सच में अब आप एक बार में 100 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? देखिए सकता हूँ। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि लगातार जो है मैं 100 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, इसके मतलब क्या रीजन होगा? एक बार में दौड़ सकते हैं? कन्फर्म। ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे, इंजरी लेके बैठ जाएंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। बस दौड़ने की बात आएगी तो मैं 100 किलोमीटर इजीली दौड़ सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी वाली चीज नहीं है। 100 किलोमीटर आम बात नहीं है, अगर लगातार एक रिदम से जा रहे हैं। कितना के स्पीड से दौड़ सकते हैं आप? ये 40 या 45 के मतलब स्पीड में भाग सके। आप अगर दोनों शोल्डर को अपने ऐसे हाथों से पकड़ के और किसी स्पीड वाली बाइक के खिंचवा रहे हो तो शोल्डर उखड़ने का दिक्कत हो सकता है। आप पेट पतले होने की वजह से 6 पैक ऑटोमेटिक नजर आते थे हम लोग। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप तत्काल न्यूज नंबर 1 देख रहे हैं। आज हमारे साथ श्री रुद्रा फिजिकल एकेडमी के सर हैं, जो काफ़ी सारे बातचीत को लेकर के आज सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग जो है बहुत सारे बातें फैला रहे हैं। हम काफ़ी उसमें से मतलब कुछ शब्द है चुराए हुए हैं और उनसे पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। सबसे पहले सर आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर। आपका तो मैंने सुना है कि 3 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने नौकरी भी किया है। बिल्कुल सर। तो क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने कभी 100 किलोमीटर का दौड़ एक बार में लगा दिया हो? नहीं, हम लोग अपने वर्कआउट में, हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर में कभी ऐसा देखा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो ब्रेक डाउन करके यानी ब्रेक कर करके वो दौड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपने कभी 6 पैक बनाने की सपना सोची थी? नहीं, बनाने का क्या, ऑलरेडी हम लोग है, ऐसी बात नहीं, हम दिखाते नहीं है, लेकिन है उतना लेवल का नहीं है। हम लोग रनिंग वाले बंदे हैं, हम लोग ज़्यादा रनिंग करते हैं और बच्चों को दौड़ाना होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो एक हम बच्चों को फिटनेस पर ज़्यादा काम करते हैं, अपना फिटनेस छोड़ के बच्चों के फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग हैं, समझिए कि इधर बाइक करते हैं और साइड में बाइक करते हैं और दोनों हाथ से पकड़ते हैं और खींचने का प्रयास करते हैं। क्या बाइक को एक इंसान घिस सकता है दोनों हाथ से? इंजीरियस फॉर हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस है। आप अगर दोनों शोल्डर को अपने ऐसे हाथों से पकड़ के और किसी स्पीड वाली बाइक के खिंचवा रहे हो तो शोल्डर उखड़ने का दिक्कत हो सकता है, आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। हाँ, और आपके पास भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्या उसमें से कोई बच्चा है जो मतलब 35 या 40 या 45 के मतलब स्पीड में भाग सके? नहीं, 35-40 का एवरेज लगातार बनाया नहीं जा सकता है। बस कैसे उसको कहते हैं कि छू के फिर वापस हो जाना, उस लेवल तक जाके तुरंत वापस हो जाएगा। ऐसे कितना है सेकंड के लिए? 2 से 3 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। आप अगर चलाना चाहें तो बाइक से चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास काबिलियत है, अगर आपने उतना वर्कआउट किया है तो आप कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन लगातार दूर तक नहीं रह सकते। 100 मीटर 200 मीटर तक अगर आप चाहें तो। और लगातार समझिए कि दौड़ाया जाए तो कितना किलोमीटर तक आदमी दौड़ सकता है लगातार? 42 किलोमीटर्स। हाँ, मैंने मैराथन का अगर बोलिए तो 42 किलोमीटर का लॉन्ग मैराथन होता है, सबसे हाईएस्ट वाला, तो उसमें आप दौड़ सकते हैं। ब्रेक करके दौड़ सकते हैं। हाँ। ब्रेक बीच में थोड़ा सा कहीं ब्रेक लेना हो, ब्रेक लेके थोड़ी जगह पर अपना एक ब्रेकिंग पॉइंट सेट करके उस पर आप कर सकते हैं। और युवाओं को लेकर के क्या कहिएगा, जो नौकरियां आजकल जो सरकार की तरफ से आ रही है उसके लिए कुछ बिहार के अंदर या हमारे जिले के अंदर कैसा होना चाहिए माहौल? आप तो यहाँ पे रह करके सब बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो कैसा माहौल चाहिए आपको? सबसे पहले बहुत अच्छा माहौल अब की बार आया हुआ है। CSBC ने बिहार पुलिस का जो अभी सिपाही भर्ती 21,391 बैच के लिए जो रिजल्ट घोषित किया, उसके लिए भी बहुत मैं CSBC के आयोग को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज जाके हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि सच में युवाओं ने जो पढ़ाई किया उन लोगों का रिजल्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी दौड़ा रहे हैं बच्चों को। हम ये देख रहे हैं बच्चों के एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई है, वो बस फिजिकल में थोड़े से डाउन लग रहे हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। तो अब की बार मुझे अच्छा लगा है कि पढ़ने लिखने वालों को सबसे ज़्यादा मौका मिला है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है सुधार भी होगा। साथ में फिजिकल के लिए बच्चों के लिए थोड़ा सा और सुविधा की ज़रूरत है, जिस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना। दानापुर में सर 1 लाख बच्चे पहुँचे थे और वहाँ पे जो है 88-82 जो है सीटें मिल रही है, तो इस लेकर के सरकार से क्या आदेश कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए अगर एक जगह कहीं बहाली हो रही है तो सबसे पहले उसको रूल से करवाइए। अगर 1 लाख 2 लाख बच्चे अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ मैनेजमेंट उतना केयर नहीं हो पाएगा। कोई भी हो, 2 लाख अभ्यर्थियों को केयर नहीं कर सकता है। वहाँ पे मान के चलिए अगर सेना के अगर बंदा भी है, सब 1 बटालियन उतारिए 2 बटालियन उतारिए, फिर भी 2 लाख को सिविलियंस को आप नहीं कैप्चर कर सकते। उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाइए या फिर एक जोन वाइज करवाइए। उसके लिए आप ऑनलाइन पहले से करवा लीजिए और जिसके पास रजिस्ट्रेशन क्लियर है उसको बुलाइए, उनको समय दीजिए। इस प्रकार से अगर आप नियोजित तरीके से कराइएगा तो बेहतर तरीके से आप भर्ती करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, कई सारे बच्चों को वहाँ पर इंजरी भी आई, जो आप दानापुर की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की घटना से भी बचा जा सकता है। आपने कभी लाइफ में मतलब जब नौकरी आपने लिया तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आया कि आपको 6 पैक होना चाहिए, बॉडी भी होनी चाहिए, ऐसे कुछ करके 6 पैक को लेकर के? नहीं, देखिए हम लोग स्टेमिना पे वर्कआउट किए और रनिंग में तो मैं बता दूँ, उस टाइम का अगर मेरा फोटो देखिएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे सच में मैं ही हूँ। मेरा वेट भी उस टाइम लगभग समझिए कि 55-56 kg था और 6 पैक तो दूर की बात है, पेट पतले होने की वजह से 6 पैक ऑटोमेटिक नजर आते थे हम लोग। सर आप भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई भी इंसान जो है लगातार 100 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। 100 किलोमीटर आम बात नहीं है, अगर लगातार एक रिदम से जा रहे हैं। हाँ, ये बात रही कि यार आप
बिल्कुल जीरोइंग मोड में चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, टहलने वाले पोजीशन में चल रहे हैं, तब अलग बात हो जाए। एक मतलब दौड़ने जिनको भी सपना का अगर सपना है कि हमें ट्रेनिंग करके और पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, तो कहीं ना कहीं प्रियांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, इनसे मिलिए और आप कितना वर्कआउट कीजिएगा, उन लोगों को दिखा दीजिएगा। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, देखिए उनका इवेंट्स होता है, जैसे कि हमारे बिहार पुलिस में 1600 मीटर की दौड़ है, जी शॉर्ट पुट है और हाई जंप की है। तो हम लोग ये 3 चीज़ का वर्कआउट सेट कर रखे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्कआउट की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्वालिफाइड हो जाना, बाकी तो बिहार पुलिस आयोग आपसे आप ट्रेनिंग करवा ही लेगा। बस आपको उतना ही करना है जितना आपसे मांगा गया। ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे, इंजरी लेके बैठ जाएंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। बस हमारा यही मोटिव होता है, बच्चे से जो मांगा गया है, जो आयोग ने मांगा है, उतना ही पर कार्रवाई करवाइए और उनको आगे भेजिए। तो चलिए, ये सारी अफवाहें बातें हैं कि 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 45 और 50 की स्पीड को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाह फैल रहा है, तो इससे बचिए आप लोग। देखते रहे आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।